आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पटना में मंत्री अशोक चौधरी जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने देश में नीट पेपर लीक, ब्लैकआउट और ईंधन संकट जैसे गंभीर मुद्दे पर खुलकर बात की। सुनिए मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। विभागीय बैठक भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे बैठक किया था परसों। तो मैं समझता हूं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये जो गैस का इश्यूज है उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा घरों में कनेक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी पहले हम लगभग हर मंथ में लगभग 3,500 से 4,000 कनेक्शन देते थे और अभी जो बैठक हुआ है, रिव्यू हुआ है, उसमें हम लोग 10,000 तक पहुंचे हैं पर मंथ कनेक्शन को देने में। और भी जगह पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ये भी पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम अपार्टमेंट बनाते हैं तो हम फायर का जिस तरह से परमिशन लेते हैं उसी समय हम लोग गैस कनेक्शन की कनेक्टिविटी को भी मैंडेटरी करें। वो सब पर काम चल रहा है क्योंकि जो पीएनजी है उसके लिए हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे जो गैस है उससे हम आत्मनिर्भर हैं, तो वो गैस के लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो सिलेंडर का गैस है उसको हम लोगों को लाना पड़ता है, उसके लिए परेशानी है। तो ज्यादा से ज्यादा हम जो पीएनजी है मतलब घर का जो कनेक्शंस है उस पर शिफ्ट होंगे तो हम ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी अपनी कंट्री के ऊपर रहेगा। सर, ये तो अच्छी बात है ना, सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। और देवेश चंद ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है और अपने कर्ताओं को बांध कर रखने में सहूलियत होती है। ये तो एक रूटीन प्रैक्टिस है जो आपके वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में कैसे एक आम जनता एक संवेदनशीलता के लिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे एक सिविलियन को एक्ट करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिस है। इट्स अ मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल हो रहा है, डीजल पेट्रोल में कमी किया जा रहा है। 6 महीने में हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ी है, तो उसको कटेल करने का प्रयास किया जा रहा है, सेंसिटाइज किया जा रहा है सिटीजन्स को। आप क्या नाम है, कम करिए थोड़ा एक सेंस। अब जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है ब्लड प्रेशर हाई हो गया, नमक कम करिए, तो आप करते हैं ना नमक को कम, उसी तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं। नहीं, पर कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, वही कोई दिक्कत का एसेंशियल कमोडिटीज में। और बाकी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने भी बयान लिया ही है, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग फॉर पैनिक। कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, जब हमारे देश के नागरिक जिस चीज को हम बाहर से खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल हम बाहर से जब हम खरीदते हैं, गैस, तो निश्चित रूप से हमारा जो विदेशी मुद्रा है वो खपत होता है। तो अगर हम इसमें सेंसिटाइज हो 10%, 15% भी अगर हम बचत करने की स्थिति में रहे तो देश को आत्मनिर्भर करने में हम आगे बढ़ेंगे। आपके अभी आप देखते हैं कैसे हाउ टू वर्क आउट। अभी एक आया है निर्णय, क्योंकि हमारा विभाग तो पूरा फील्ड का है ना, फिर भी हम देखते हैं हमारा विभाग तो फील्ड का है, हमारा विभाग ट्रक से अनाज पहुंचाता है, कैसे क्या हो सकता है, लेकिन किसी क्या कर सकते हैं। देश की आरोप लगाते हैं, खजाना खाली है देश की। देखिए ऐसा है कि हर सरकार अपनी एक्ट और जो अधिकार हमें प्राप्त है उसी के माध्यम से हम लोन लेते हैं और सरकार को अपने जीडीपी का 3% लोन लेने का अधिकार है।
और उसको रीपे करने का, उसको एक तो हर साल भारत सरकार देती है जो हमें जीएसटी में पैसा, हमारा राज्य सरकार का जो हमारा रेवेन्यू है, और हम जो सबसे कम दर पर हमें इंटरेस्ट पे लोन देता है उससे इंटरेस्ट। दिस इज नॉट वी आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो लोग बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं हर साल हम लोग लेते हैं और हर साल रिपेमेंट भी हम लोग करते हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। कोई नई प्रक्रिया थोड़ी हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आवास वाले तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बोल सकते हैं प्रधानमंत्री कपड़ा भी नहीं पहन लिया। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।